नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बसंत विहार में। आज 22 दिसंबर है और 22 दिसंबर का जो प्रभात खबर है वो हमारे हाथ में है। यहाँ पे हम एक खबर की पूरी तरीके से डिटेल आपको बताने जा रहे हैं। उस तरह से हम बताएंगे जिस तरह से पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाए। एक खबर है जो दिल को दहलाने वाली है, इसलिए हम इस एक खबर को ही उठाए हुए हैं और ये आप सभी के लिए जो भी देख रहे हैं उनको सोचने और समझने के लिए ये खबर है। आप लोग अपने स्क्रीन पे देखिए। मीरगंज में पत्नी की हत्या कर नेपाल भाग रहा था सद्दाम, डुमरिया पुल से हुआ गिरफ्तार। ये इसका शीर्षक है। अब जो घटनाक्रम है पूरी तरीके से वो इस तरह से है कि सिवान जिले के बड़हरिया थाना के पकड़ी गांव की जो लड़की है, ये लड़की है रुस्तम अली की। इसकी शादी आज से 5 साल पहले यानी 2016 में छपरा के पानापुर थाने के रसूलपुर गांव के रहने वाले सद्दाम हुसैन नामक युवक से होती है। 5 साल पहले लड़की काफ़ी सुंदर होती है, बेहद खूबसूरत होती है और वैसे भी चाणक्य नीति में ऐसा कहा गया है। आप लोग एक बात को ध्यान दीजिएगा कि चाणक्य नीति में ऐसा चाणक्य ने कहा है कि सुंदर स्त्री पुरुष के लिए दुश्मन के समान होती है और ऐसा यहाँ पर भी साबित होता है। अब इसमें सच्चाई क्या है और गलत क्या है ये तो अभी मान लीजिए कि पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो इस पेपर में है उसके अनुसार मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो लड़की है वो अपने मायके में ही अधिकांश रहती है। हालांकि इस 5 साल में 2 बच्चे भी होते हैं सद्दाम हुसैन के, और एक 3 साल का एक 1.5 साल का अभी हालिया में उसकी उम्र है। अब उसके बाद से सद्दाम हुसैन के अंदर अपने पत्नी को लेकर कुछ शक और संदेह पैदा होने लगता है कि हो सकता है कि इसका कहीं और जगह पे अफेयर हो। वो सद्दाम हुसैन जो है वो पिकअप चलाता होता है, खुद की उसकी पिकअप होती है, उसके साथ साथ एक खलासी भी होता है। सोमवार यानी 20 दिसंबर को अपने औरत यानी जो गुलाबसा खातून है, ये इसकी औरत का नाम है गुलाबसा खातून, उसके नंबर पे कॉल करता है कि नेपाल में हमारी गाड़ी जो है वो पकड़ी गई है, उसका जुर्माना भरने के लिए तुम हमारे खाते पे कुछ पैसे भेज दो ताकि हम जुर्माना भरकर और गाड़ी छुड़ा लें। जो गुलाबसा खातून है वो मीरगंज आती है अपने पति के खाते में पैसा डालने के लिए। हो सकता है कि उसका जो खाता हो वो मीरगंज के किसी बैंक में हो। वहीं पे कार में बैठा हुआ सद्दाम हुसैन मिलता है और उसके साथ एक अमीर हुसैन नाम का खलासी होता है। वो दोनों उसे कार में बिठा लेते हैं। अपनी पत्नी को सद्दाम हुसैन जो है वो कार में बिठा लेता है और रास्ते में ले जाकर उसका कत्ल कर देते हैं। पहले तो उसका गला घोंटने की, गाड़ी में ही गला घोंटने की वो लोग कोशिश करते हैं, उसके बाद से नहीं हो पाता है तो चाकू से रेत डालते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। उसकी हत्या करने के बाद जिगना, मीरगंज के अंतर्गत एक जिगना जगह आता है, वहाँ से NH 531 गुजरता है। उसके साइड में हालांकि सुनसान देखकर उसके शव को वहीं पे छोड़ देते हैं। उसके बाद से ये लोग जो हैं वो नेपाल भागने की तैयारी करने लगते हैं। अब अचानक इस तरह से होता है कि वहाँ पे जब शव को लोग देखते हैं, देर शाम को शव को देखते हैं तो आसपास के लोगों में हल्ला मचता है। उसके बाद से पुलिस उस शव को ले जाती है। अब ये जो दोनों लोग हैं, ये लोग जो डुमरिया पुल है उसको पार करने की कोशिश करते हैं उसी कार से। जब पार करने की कोशिश करते हैं तो डुमरिया पुल पे अक्सर पुलिस रहा करती है। अब इसकी गाड़ी को रोक कर वो लोग लगे चेक वगैरह करने, उसमें खून के धब्बे भी थे। जिन धब्बों की पूछताछ जब पुलिस करने लगी और जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तब जाकर कहीं ना कहीं ये हकीकत खुल पाया कि हाँ, इन लोगों ने एक गुलाबसा नाम की महिला की, यानी जो सद्दाम हुसैन है वो अपनी पत्नी की हत्या कर वहाँ से भाग रहा था।
और वो पुलिस के गिरफ्त में आ गया। उसके बाद से जो उसके मायके वाले हैं बड़हरिया के पकड़ी गांव के, वो लोग जाते हैं और जो गुलाबशा खातून का शव होता है उसकी शिनाख्त करते हैं, पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद जो है वो पुलिस गुलाबशा खातून के शव को उनके परिजनों को सौंप देती है। और जो सद्दाम हुसैन है और उसका जो खलासी है आमिर हुसैन, वो फिलहाल पुलिस के हिरासत में है। हालांकि इसमें जो सद्दाम हुसैन का बयान है, जहां तक इस पेपर ने दे पाया है, इसमें कहने का इसका ये तात्पर्य है कि उसकी सुंदरता से इसको जलन था और जलन की वजह से इसको ऐसा लगता था कि ये सुंदर है और कहीं ना कहीं इसका अफेयर हो सकता है किसी और के साथ, इसलिए उस पे शक किए जा रहा था। और शक ने एक दिन ऐसा मोड़ लिया कि इसने अपनी पत्नी को ही मार डाला और उसके साथ साथ जो इसकी परिवार हंसता खेलता परिवार था, आज वो पूरी तरीके से उजड़ गया। ये है शक का जो बीमारी है, इसका कहीं कोई इलाज नहीं हो पाता है और शक जो है वो इस अंजाम पे सद्दाम हुसैन को लेकर आया कि इसका पूरी तरीके से जो दुनिया थी, जो इसका आशियाना था, वो उजड़ गया। पत्नी का इसने हत्या कर दी और ये खुद जेल की हवा खाने के लिए जा रहा है। तो इस तरह से है ये पूरा मामला। मुझे उम्मीद है कि ये जो न्यूज़ है आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए अब इसके आगे जो भी इसमें अपडेट होगा मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।